जाओ ना तब भी पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन हमें पहुंचना तो वही था, इम्पॉसिबल सा टाइम पे। बारह 50 हो रही थी और ट्रेन हमारी थी 1 बजे मथुरा के लिए। अब यहाँ पहुंच तो गया था, लेकिन मैटर ये नहीं था कि ट्रेन छूट गई, मैटर तो कुछ और ही बन गया था यहाँ। भाई हम टाइम से तो पहुंच गए, 1 मिनट लेट हुआ बस। ये लेकिन पता लगा उसको। हाँ मेरठ क्या देखो ये पकड़वाएगा। अरे मेरठ का ले लिया यार। मेरठ की नहीं वो दूसरी लाइन में बन जाता तो दूसरा लेके आओ। अरे मेरठ में क्या बोला था? ये मेरठ ही बोल दिया, कल से मेरठ मेरठ चिल्ला रहा था। मेरठ जा रहा हूँ, मेरठ जा रहा हूँ। मथुरा यार जाना तुम मेरठ, हम जा रहे हैं। मेरे साथ एक कांड हो गया, डर के साथ रहेंगे। मेरठ कल से बोल रहा था, मेरठ की टिकट गलती से मैंने ले लिया। मथुरा की जगह मेरठ जा रहे हैं, मथुरा और मेरठ की टिकट ले लिया भाई। इतनी जल्दी में ट्रेन छूटने के चक्कर में ट्रेन अभी आ रही है सामने। अब इसमें आप ही बताओ कि मेरी गलती इसमें है क्या? अचानक बने मथुरा जाने का प्लान, वो भी कम समय में। अब ठीक है समय कम था और गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन इस भीड़ में कैसे जाएंगे, ये सोच में पड़े थे हम। अब जितना समय सोचने में हम लगाते कि करना क्या है, उतने में ट्रेन निकल जाता। पॉकेट में हमने फोन रखा और भीड़ के बगल में खड़े हो गए, सीधा हम यहाँ फिर पहुंच गए। अब अच्छा यहाँ पे ये था कि हमें लंबा सफर नहीं करना था, 1.5 घंटे से ज्यादा का सफर रहता है तो हमारी तो हालत खराब हो जाती इस भीड़ में। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं मथुरा और यहाँ आने में हमें ज्यादा नहीं 2 घंटे लगे हैं। क्या खाएंगे? नहीं बाहर खाएंगे। चलो चलो। वैसे यहाँ सस्ता है, महंगा नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? बाहर अच्छा मिलेगा खाना? आपको एक्सपीरियंस क्या है? 8 साल हो गए। तो क्या खाए थे आप? आए थे तो दुनिया मिल जाती है। हाँ चलो तो यही खाने का डिसाइड हुआ है लग रहा है। खाएंगे तो भाई ये डोसा, 50 रुपए का मसाला डोसा। तुम क्या खाएगा? क्या खाएगा तुम? आप डोसा? आप भी? अब सभी का डिमांड तो डोसा था, इसे लेकर हम काउंटर पे ऑर्डर देने के लिए चले गए, लेकिन जो हमें खाना था वो चीज अवेलेबल ही नहीं था। तो आज का सीन ऐसा है, हम आए मथुरा तो आ गए हैं, लेकिन आज जो है ग्रहण का दिन है, मतलब सूर्य ग्रहण आज लगा हुआ है, जिसके कारण आज 3 मंदिर बंद है, 2 ही मंदिर खुला हुआ है। और अभी देखते हैं कहाँ जाना है, वो मंदिर खुलेगा या नहीं खुलेगा। अभी फिलहाल खाना खाने के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ खा सकते हैं। फिलहाल तो अंदर खाए नहीं, हम बाहर आए क्योंकि था ही नहीं जो हमें खाना था। ये जो केला खा रहे हैं, ये केला क्या है, दर्जन के हिसाब से नहीं किलो के हिसाब से मिला है नहीं? कभी सुने थे पहले आप? दिखाओ बैग। चलो चलो ना तुम बैठो तो। अरे तुम बैठो यार, मैं तुम समझ नहीं रहा है, डरना क्या है उनको तो। चलो। अब स्टेशन से नजदीक जन्मभूमि था तो ऑटो वाले भैया हमें वहीं छोड़ देते हैं और उतरते ही हम सबसे पहले भोजन ढूंढते हैं। और पता नहीं क्यों विकास जी लेकिन यहाँ पे खाना नहीं खाते। हम दाल चावल सब्जी रोटी खाकर जन्मभूमि मंदिर की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी ये गोलगप्पे वाले भैया बीच में आ जाते हैं। सजा के बढ़िया रखे हो गोलगप्पे को, पहली बार ऐसा देखा है। क्या बनाओ पहले? टिक्की बनाओ, क्या बनाओ? ना पेट भर गया है, बस ये हल्का हल्का थोड़ा सेल की बारे को डबल देना पड़ता है। अच्छा। खाने के बाद अब सूर्य ग्रहण के कारण मंदिर 7:30 बजे तक बंद रहता, तो हमारे पास लमसम 3 घंटे थे। हम आसपास घूमते हैं और पोथरा कुंड के पास पहुंच जाते हैं, वही कुंड जहाँ माता देवकी और वासुदेव जी स्नान किया करते थे। जैसे कि हम इस जगह पे पहली बार आए थे तो हमें पता नहीं था कि आगे क्या करें। रिक्शे वाले भैया मिलते हैं, बोलते चलो विश्राम घाट आपको छोड़ देते हैं। चलो चलो अंकल जी पैदल चलवा रहे हो, 10 रुपए इसके काट लेना। अरे तुम पैसे ही कटवा दो। ओ भाई मांझा ले जाओगे? जाओ भैया तुम जाओ। चलो 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 लूट लो। चलो भैया, घाट तू घाट। क्या अंकल साथ में है? रुक जाओ भैया, रुक जाओ मांझा है। हो गया।
कंस किला वो देखो सामने। ओ भाई कंस मामा का किला, ऊपर क्या हो रहा है? कौन है? ये यमुना घाट है। दिल्ली वाला यमुना है, दिल्ली वाला यमुना। हाँ पैसे मुझे बाद में देना, घूम लो तुम, जाओ। अरे नहीं, पैसे आप पैसे रखो। लेके जाओ। पैसे पैसे नहीं, पैसे कोई लेके जाता। अरे नहीं, तो मैं लेके चलूंगा जब काट लूंगा ना। 100 रुपए हैं। अंकल से पूछो ना, 100 रुपए खुला है। अरे तुम्हें मैं लेके चलूंगा जब काट लूंगा भाई, तुम रख लो, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे को चिंता हाँ ठीक है, नहीं, ठीक है, फोन से सेव कर लेना, ठीक है। अब हुआ यूं कि हमारे पास खुले थे नहीं, अंकल को देने थे पैसे, तो इन्होंने कहा घूम कर आओ, साथ में लेकर वापस चलेंगे, तब पैसे आपसे ले लेंगे। क्या बात है, यमुना कितना सुंदर लग रहा है यार। यही है कंस किला, मतलब मेन गेट उधर से देखो, वो लाल मंदिर की। अच्छा ये मंदिर के साइड से है। तो देखो हम जहाँ अभी आए हुए हैं वो कंस का किला है। कंस मामा जो होते थे, मतलब कृष्ण भगवान के जो मामा थे, ऊपर तो देखो, उनका ये किला है। हाँ अरे वो तो छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर कुछ और हो रहा है भाई, ऊपर कुछ और फिल्म हो रहा है, छोड़ो उस पर फोकस नहीं करते हैं। दिल्ली की जो यमुना और यहाँ की यमुना भाई बहुत डिफरेंस है, बहुत साफ है यहाँ की यमुना। दिल्ली में तो यमुना पूरा नाला बन चुका है, लेकिन यहाँ नहीं। इधर देखो बहुत खंडर हो चुका है इनका किला, उधर से तो ठीक ठाक है, थोड़ा लगेगा नहीं, इतना पुराना किला है भाई आगे से ये, लेकिन यहाँ से पता लगेगा कि हाँ हो सकता है एक टाइम में ऐसा भी था। यहाँ पे बंदर लेकिन बहुत ज़्यादा है। वहाँ से चढ़ना होगा अपना, वो मंदिर है वहाँ से ऐसे। अभी शाम हो चुकी है, ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा आएगा। क्या इधर से नहीं, इधर से ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अच्छा रास्ता है इधर से, इधर से एडवेंचर करने जा रहे हैं भाई इधर से एडवेंचर करने जा रहे हैं, सही है। बंदर बहुत है, देखो बंदर बहुत है, पीछे पड़ जाएंगे। हाँ हाँ चलिए चलते हैं, और क्या, बंदर तो बहुत है इधर। जय बजरंगबली। तो इतना रास्ता तय कर लिया मैंने, ये नज़ारा यहाँ से दिख रहा है भाई। अब ऐसा कहते हैं कि ये कंस का किला 12 से 15 बार टूटकर फिर से बना है। आखिरी बार जो ये बना था राजा मानसिंह जी के जरिए 1600 सेंचुरी में। अब यहाँ के देखभाल करने वाले लोगों से पता लगता है कि ये सामने जो पूरा इलाका दिख रहा है ये कंस किले का ही भाग था। यहाँ तक कि हम जो पोहतरा कुंड से आए थे वो भी कंस किले का ही भाग था, क्योंकि माता देवकी और वासुदेव जी जेल में कैद थे, तो वो जेल खाना एक समय कभी हुआ करता था कंस किले का। आज आए थे हम सोचकर कि आज गोवर्धन पूजा है, लेकिन एक्चुअली में कल है, तो कल का दृश्य बहुत ही अद्भुत होगा। वैसे तो यहाँ सब दिन अद्भुत होता है, दिन में आते ना ज्यादा मजा आता ही जाएगा। दिन में तो गिरा के मारते हैं, तो अरे चलो मंदिर पे चढ़ गया डर के मारे। कहाँ? क्या गया? मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ बंदर बहुत है, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है बस। अब जैसे कि रात हो चुकी थी, 7:30-8 बजने को ही था, तो मंदिर की ओर हम निकल चले। उससे पहले हमने थोड़ा कुछ अनोखा यहाँ का टेस्ट करने की सोची। श्रीखंड है। क्या है श्रीखंड, श्रीखंड? क्या होता है? मेरे को ही नहीं पता। देखने में तो ये आइसक्रीम की तरह लग रहा था, लेकिन खाने में थोड़ा च्यवनप्राश का स्वाद इसमें आ रहा था। तो फिलहाल सभी जगह से हम घूम कर आ चुके हैं एक कमरे में, मतलब कि ये कमरा हमने यहीं पे लिया है, जो बगल में मंदिर है जन्मभूमि कृष्ण जी का, उसी के बगल में 600 रुपए का एक कमरा हमें मिला है। अब इस कमरे को हमने इसलिए लिया है, बाहर भी हम सो सकते थे, बाहर धर्मशाला है, अब क्योंकि कैमरा हम लेकर आए थे यहाँ, अब फोन है हमारे पास तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए हमने सोचा ले लेते हैं। बाकी यार फोन और कैमरा भी तो चार्ज करना था। अब यहाँ पे अभी जन्मभूमि जाएंगे मंदिर में, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा नहीं है, मतलब कि आज डेट क्या है, 25 तारीख मंगलवार, कल है 26 तारीख को, क्योंकि आज ग्रहण भी लगा हुआ था, इसलिए मंदिर बंद था। तो अभी हम चलते हैं। फिलहाल तो फोन तो मेरा चार्ज नहीं है, तो चार्ज थोड़ा फोन लगा देंगे, दूसरा फोन लेकर जाएंगे, और कैमरा वैसे चार्ज, कैमरे से तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। वहाँ तो मोबाइल जाने देगा ही ना। हाँ फोन वहां जाने देंगे, फोन हाँ जाने देगा ना कैमरा। वहाँ ये बात है कि वहां ना फोन जाने देंगे, लेकर ना अंदर कैमरा, आना डिजिटल घड़ी। ना ये भी कुछ भी नहीं ले जा सकते आप अंदर। सिर्फ आपको अगर मंदिर जाना है तो आप जाइए, पर्स में पैसा लीजिए। हाँ पैसा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं ले, ऐसा चीज ले जाना है जिससे आप वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। अच्छा नियम है,
मतलब एकाग्रित होकर इंसान वहां जा सकता है मंदिर में, जिस चीज के लिए जा रहा है उसी चीज के लिए जा रहा है। ये भी सही नियम है। शाम होने से पहले तक हम सोच रहे थे कि यहीं पे कहीं बिस्तर लगा के हम सो जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि हमने कमरा ले लिया, क्योंकि यहाँ से सभी को फिर खाली कराया गया। अब जैसे कि मंदिर में फोन ले जाने की अनुमति थी नहीं, तो दर्शन करने के बाद अगली सुबह हम गोवर्धन पर्वत की ओर निकल चले। इतना तो हमें पता हो चुका था पहले दिन स्टे करके कि एक दिन में मथुरा घूमना संभव नहीं है। मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत था। हमने सोचा कि बस से जाया जाए, लेकिन बस निकल चुकी थी और जो बस वहाँ खड़ी थी वो फुल हो चुकी थी, तो हम ऑटो से ही फिर निकल गए। यहाँ से इनका कहना है कि पुलिस वाले अंदर जाने नहीं देते हैं, तो यहीं पर उतार दिया उन्होंने। अभी धूप हो रहा है, 12 बज रहा है, तो यहाँ से भी 1 किलोमीटर अंदर चलेंगे, फिर वहाँ से पर्वत का चक्कर लगाकर फिर आगे की ओर हम निकलेंगे। मथुरा से गोवर्धन आते वक्त लग रहा था कि हम ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचकर पता लगा कि ये हजारों लोगों की भीड़ है यहाँ तो। अब ये वही लोग हैं जो गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाने की शुरुआत में हैं। वही गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी ने एक समय इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए काने उंगल पे उठाया था। श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, यहाँ 2 कुंड हैं। इस कुंड की कथा कुछ ऐसी है कि श्री कृष्ण भगवान के कंस मामा अष्टासुर को भेजते हैं, जो कि एक सांड का रूप धारण करके कृष्ण जी को मारने के लिए आता है। लेकिन कृष्ण जी उस सांड का वध कर देते हैं और राधा जी और उनके सखी को लगता है कि कृष्ण जी ने गौ हत्या करके पाप किया है, जिसके कारण से राधा जी और उनके सखी कहते हैं कि आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते और इस पाप से मुक्ति के लिए सभी तीर्थ जगह स्नान करना होगा। तभी कृष्ण जी ने अपने पैरों से एक गड्ढा किया और सभी तीर्थ जगह के जल को एक जगह एकत्रित किया और वहाँ पे स्नान किया। कृष्ण जी कहते हैं अब तो मैं पाप मुक्त हो गया, लेकिन आपका क्या? तो राधा जी और अपने सखी के साथ कंगन से गड्ढा करते हैं और यहाँ पे सभी तीर्थ जगह के जल को एकत्रित कर वो स्नान करते हैं। तो इस तरह से श्याम कुंड और राधा कुंड बनता है। तो राधा कुंड से हम सीधा जा रहे हैं बरसाना, और यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, जिस दिन मैं आया हूँ। बाकी देखो वहाँ से जाते हैं, उसके बाद वृंदावन पहुँच पाते हैं या नहीं, आगे हम देखेंगे। बरसाना की ओर जाते रास्ते में देखते हुए पता लग रहा था कि गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ सभी तैयार हैं और हम भी तैयार थे बरसाना को निकलने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि भूख भी लगी है और भंडारा ही बट रहा है, तो क्यों ना खाकर ही निकला जाए। बरसाना जाएंगे। अब यहाँ पहुँचने के बाद शाम के 4:30 बज चुके थे और जिनसे भी यहाँ पे पूछो बरसाना जाने की गाड़ी वो भी ढूंढ रहे थे। वहाँ जाने के लिए मुश्किल से एक वैन मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी हमें उतार देते हैं। अरे फुल है तो गई तेरी गाड़ी है या नहीं है ड्राइवर साहब? तो फोन वोन कर लो यार। खोल क्यों दिया? आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा, ना आ रहा हूँ। हमें बर्बाद कर दिया यार, बिठा के भर के यहाँ बोल रहे नहीं जा रहे, तो दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो भाई ऑटो मिल गया हमें, अब ऑटो से जा रहे हैं। वही जो हमें बैठाए थे ट्रेन में, उन्हें ऑटो में बैठाया और उसी का ऑटो वही लेकर जा रहे हैं अभी। उसमें वैन में पहले बैठा दिया उन्होंने, खामा का 10 मिनट वहाँ चला गया। तो बरसाना तो आ चुके हैं। अब यहाँ पे 6 बजे हम पहुँचे हैं, 4:45 में निकले थे। अब यहाँ से दर्शन करते हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे गोवर्धन, फिर मथुरा। क्योंकि यहाँ पूछा मैंने तो यहाँ से मथुरा के लिए डायरेक्ट मिलता नहीं है और 8:30 बजे के बाद यहाँ कोई गाड़ी मिलती नहीं है। ये गाँव सामने हमें दिख रहा है पहाड़ के ऊपर। अब यहाँ राधा रानी जी के मंदिर से वृंदावन जाने की तो हमने सोची, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण हमने फिर दिल्ली जाने का प्लान बनाया। तो फाइनली जहाँ तक हमें घूमना था वहाँ तक हम घूम लिए। अभी वृंदावन सोच रहे हैं हम जाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में 7 बज रहा और हम पहुँचेंगे 8-9 बजे के आसपास, तो वहाँ से लौटेंगे मथुरा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से सीधा निकलते हैं आप दिल्ली। अब इतनी आसानी से मैंने कह तो दिया दिल्ली, लेकिन रास्ते में जाते वक्त हमें क्या पता कुछ ऐसा भी होने वाला है। तो फिलहाल हमारा खाना हो चुका है रात के 11 बजे मथुरा जंक्शन पे, और हम ढूंढ रहे हैं कोई स्थान जहां हम विश्राम कर सके, क्योंकि हमारा जो ट्रेन है 12 बजे के आसपास है दिल्ली के लिए। कोई ट्रेन नहीं है तुम्हारा?
है इनके बोलने से नहीं होगा। अब इन्हें लगता है कि 9 बजे वाली ट्रेन जो थी मेरी वजह से छूट गई। वेटिंग रूम है किन के लिए? सेकंड क्लास के लिए। लेकिन रूम कहाँ है? यही है, खुले में ही है। अब जो भी है 1 घंटे बाद तो हमारी ट्रेन थी और बैठने की जगह हम ढूंढ रहे थे आसपास, और इसे देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है। हमारा बिस्तर तो यहाँ तैयार हो गया क्योंकि जगह भी मिल गई थी और ट्रेन का इंतजार हम करते करते सो गए। और जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आनी थी उस पे आई ही नहीं। अच्छा हुआ कि मैं तो जगह था जिसके कारण हमें ट्रेन मिल गई, लेकिन सीट नहीं मिली उसके अंदर। अब ना तो पैर रखने की जगह और ना ही हाथ रखने की जगह। उससे भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई जिससे हम मथुरा गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके दिल्ली हम 1.5 घंटे में पहुंच ही गए। फाइनली चुप 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 तो फाइनली दिल्ली हम पहुंच चुके हैं और समय हो रहा है अभी 2:30 35 मिनट, सॉरी 5 मिनट ज़्यादा हो रहा है। अभी उबर किया हमने, ऑटो वाला वो आ रहा है, उसी से हम घर जाएंगे। उसके बाद अब शक्ल देखकर तो पहचान ही गए होगे आप किस हाल में हम दिल्ली पहुंचे। चलो जो भी है, वीडियो का कौन सा सबसे अच्छा पार्ट लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी आगे की बात कल करते हैं आपसे।